हेलो स्टूडेंट, देखिए आज अपन विचार कर रहे हैं कि ये लास्ट मिनट टिप्स क्या हैं। एग्ज़ाम देखिए, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम आज था, बी आर्क वालों का, कल से बीटेक वालों का, उनके लिए बेस्ट विशेस बहुत बहुत दे रहे हैं। इसके अलावा जो है लास्ट मिनट में आपको क्या करना है, इस पर विचार कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है पहला, कि कीप अवे नेगेटिविटी। देखिए, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को आप अपने पास नहीं आने दें। कोई भी जो है स्टूडेंट्स, कोई भी आपके पेरेंट्स, इन सब से किसी भी चीज़ आदमी से नेगेटिव बातें नहीं करें। अब आपको अब जो कुछ आपसे बनता है उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है, उसके हिसाब से सोच के चलना है, बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर रहना है। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना है कि आप एग्ज़ाम में जाके किस तरीके से आप स्ट्रेटजी, पहले कौन सा सब्जेक्ट करेंगे। देखिए, जहाँ तक हमारी एडवाइस है, हमारे यहाँ से जितने बच्चे अभी तक सेलेक्ट हुए हैं, टॉपर से लेके सभी के साथ हमने डिस्कस किया, उन सब का कहना है सबसे पहले केमिस्ट्री सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए। केमिस्ट्री कम टाइम में हो जाती, केमिस्ट्री जब आप कर लें एक बार। इसके अलावा एक और ध्यान रखें, जो डिजिट वाले क्वेश्चन है, विदाउट ऑप्शन वाले 5 क्वेश्चन हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस में आप बहुत अच्छे से ये ध्यान रखें कि उनमें माइनस मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस में आप आंसर लगा के आए, नहीं भी सॉल्व कर पाए तब भी लगा दें 100%। ध्यान रखें, माइनस मार्किंग नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, आपको बता दें कि आप केमिस्ट्री से शुरू करें, केमिस्ट्री के बाद आप फिजिक्स करें, फिजिक्स के बाद मैथ्स को लास्ट में करें, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कोई दूसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री के अलावा, फिजिक्स से या मैथ्स से, तो फिर वहाँ से शुरू करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और तीनों सब्जेक्ट आपके बराबर हैं तो फिर केमिस्ट्री से शुरू करें, ठीक है। तो ये आप 2 पॉइंट ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट आप देखें इसमें, मिनिमाइज योर इंटरेक्शन। अब इस समय आप दूसरे स्टूडेंट से, टीचर से इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इंटरेक्शन से आपका खुद का जो स्ट्रेटजी है उसका फोकस बिगड़ जाता है कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करने लगे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं। आप जिस तरीके से कर रहे थे, जैसा आपका फोकस था, उसको बना के रखें, उसी स्ट्रेटजी पे चलें, ठीक है। अब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आप फाइट नहीं करें। अब तो वो समय है नहीं आपके पास। अब तो आप जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, समझ में आया नहीं आया, जल्दी पढ़ के आगे निकल जाएं, उसका मेन फार्मूला निकाल लें और आगे चलें। अब आपके पास टाइम नहीं, किसी भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन आ भी रहा हो तो जितना समझ में आ रहा है उतना समझें और आगे बढ़ें, ठीक है। अब इसके बाद ऑप्टिमाइज योर एग्जाम टेकिंग। एग्जाम क्या करना है, कितने % के लिए आप फाइट करें, ये सब स्ट्रेटजी घर से बना के जाएं। जैसे जेईई मेंस जैसे एग्जाम में अगर आप 50% की भी स्ट्रेटजी बना के चलते हैं तो भी आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आ सकता है। 60 to 70% में आपका 95 से ऊपर परसेंटाइल आ जाता है। तो ये एग्ज़ाम अलग टाइप का एग्ज़ाम है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम जैसा नहीं है, तो इसमें आपको उतना ज़्यादा जो है सोच के मार्क्स नहीं चलना है, बट एक स्ट्रेटजी बना के चलनी है, ठीक है, कि कितना मार्क्स आपको चाहिए। इसके अलावा एक और हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि एग्ज़ाम में ऑप्शन किस तरीके से रिमूव करते हैं, ये चीज़ भी आप सीख के चलें। और कम से कम, जैसे मैथ्स जैसे पेपर्स में, जैसे मान लो आपको कोई इंटीग्रेशन करना है, तो उसमें अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट करके भी आंसर आ जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों पर भी ध्यान दें। इंपॉर्टेंट टॉपिक को पक्का रिवाइज करके जाएं, सारे फॉर्मूले रिवाइज करके जाएं, ये ध्यान रखें, जिससे वहाँ पे कन्फ्यूज़न, डाउट नहीं हो। और सबसे महत्वपूर्ण, हैव साउंड स्लीप। अच्छे से नींद लें, नींद बहुत ही ज़रूरी है, सोना बहुत ही ज़रूरी है। 6 to 8 आवर सोना ज़रूरी है। आप अपने नींद को कम करके पढ़ाई नहीं करें, ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एग्ज़ाम सेंटर आपका जो टाइम एडमिट कार्ड में दिया उससे पहले ही एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाए, ये विशेष ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो लास्ट में टिप्स पे ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू। बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें।